प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश है पाप के विषय में। कल किसी का फ़ोन आया था कि पास्टर जी थे, कोई रेवरेंड थे वो, तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा था और उन्होंने पहले ये कहा कि मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ और आप अच्छी तरह से समझाते हैं, तो आप मुझे एक बताइए कि पाप की स्थिति में इंसान कैसे बच सकता है, पाप से कैसे बच सकता है। सवाल ये था कि जब पाप हो जाए तो इंसान क्या करे। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उनको बताई बहुत सारी बातें। फिर मैंने कहा ये मैं वीडियो भी बनाऊंगा इस पर ताकि और भी लोग जानें, क्योंकि पाप तो होता है इंसान से, लेकिन बहुत ज़रूरी है जानना कि पाप क्या है। क्योंकि पाप छोटा या बड़ा नहीं होता। पाप छोटा सा पाप या बड़ा सा पाप, ये तो बहुत बड़ा पापी है, ऐसे कहते हैं ना लोग, ये तो बहुत बड़ा पापी है। तो पाप छोटा बड़ा नहीं होता, पाप पाप होता है। पाप झूठ बोलना भी होता है, पाप हत्या करना भी होता है। पाप पाप होता है, इसमें कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, ये सबके लिए बराबर है। और इसमें जो फंस गया उसे निकलना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन बाइबल अगर पढ़ें वो तो बहुत आसानी से पाप से बाहर आया जा सकता है। तो सवाल यह है कि जब पाप हो जाए तो क्या करें। इस विषय पर बातचीत करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं आज बहुत सारी गलतियां करते हैं, ऐसी बातों में लिप्त हो जाते हैं कि पाप हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में क्या करें। तो पूरा संदेश सुनकर इसे ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट्स में आकर ज़रूर मुझसे बातचीत कीजिए और बताइए कि आज के संदेश से आपने क्या सीखा है। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि शमूएल नबी ने 2 राजाओं का अभिषेक किया था। वो 2 राजा कौन हैं? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है। आप अगर दास दासी हैं, परमेश्वर के दास दासी हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं और किसी कारणवश आपने बाइबल स्टडी नहीं कर पाए हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको चुन लिया है और आप शिद्दत के साथ परमेश्वर की सेवा में लगे हैं, तो आपके पास एक मौका है कि आप जो बुक्स हैं मेरी उनको लेकर आप पढ़ सकते हैं। हज़ारों सरमन हैं, उसमें छोटे छोटे सरमन हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, जिनसे लोगों के जीवन बदलते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर मुझसे संपर्क करें। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए मुझे और पूछिए कि मुझे ये बुक्स लेनी है, तो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जैसे मैं बहुत दिनों से एक बात कहता आ रहा हूं, जनवरी से जब मैं बीमार पड़ा था तब मैंने एक दर्शन देखा था हॉस्पिटल का, और वो दर्शन परमेश्वर ने रूबरू खड़े होकर मुझसे बातचीत की थी और मुझे बताया था कि ऐसे ऐसे करना है, और मैं जानता हूँ परमेश्वर इस काम को ज़रूर पूरा करेगा। तो ज़मीन का तो दर्शन हो गया, ज़मीन तो हमें मिल गई है, अब है उसको खरीदना। इतना पैसा हमारे पास नहीं है कि हम उसे खरीदें, हमें ज़रूरत है प्रार्थनाओं की। प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर अपने लोगों के हृदय को खोले और लोग आगे आकर इस प्रोजेक्ट में साथ आएँ। जो भी इसमें हेल्प करेगा हम उनको अपने साथ लेकर चलेंगे और हर एक बात में उनका पार्टिसिपेट होगा, हमारे साथ रहेंगे वो हर समय। तो ज़रूर इस बात के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द हम पूरा करें। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करने के बाद आज के वचन को हम शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं मेरे तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे सुन रहे उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। प्रभु जी, हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दें। प्रभु जी, खास तौर से मैं विनती करता हूँ उन सभी परिवारों के लिए जो कर्जे में डूबे हुए हैं। मेरे प्रभु जी, परेशान हैं, चिंतित हैं, और प्रभु जी कहीं से भी कोई सोर्स नहीं है कि इस कर्जे को कैसे उतारें। सब कुछ तू कर सकता है प्रभु, तो अपने बच्चों की ओर दृष्टि कर और इस कर्जे की दुष्ट आत्मा से अपने बच्चों को मुक्ति दे। प्रभु, बहुत से घरों में तलाक की समस्या है प्रभु जी, वो भी दूर कर। प्रभु जी,
और ख़ास तौर से विनती करता हूँ उन लोगों के लिए भी जो खो गए हैं प्रभु, उन्हें वापस उनके घर लेकर आ, ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को भी सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमपिता परमेश्वर का कि उसने हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा। आज का जो संदेश है वो पाप के विषय में, जैसे मैं शुरू में बता चुका हूँ आपको, लेकिन इसको आगे बढ़ने से पहले एक बात जानना बहुत ज़रूरी है। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि पाप किसे कहते हैं। बहुत बार मैं बता चुका हूँ अपने वीडियोज़ में, और सैकड़ों वीडियो है मेरी, आप देख सकते हैं, तो उसमें मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि पाप किसे कहते हैं। पाप का जो सही परिभाषा है पाप की, या अर्थ भी कह सकते हैं, परिभाषा भी कह सकते हैं कि अनाज्ञाकारिता, परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता, परमेश्वर की आज्ञा का पालन ना करना, आज्ञा का उल्लंघन करना, इसी को पाप कहते हैं। परमेश्वर ने दो तरह से हमें समझाया है। जो काम परमेश्वर करने के लिए कहता है कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, और हम वो नहीं करते, वो पाप है। क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है कि आपस में प्रेम से रहो, परमेश्वर की आज्ञा है कि एक दूसरे का आदर करो, परमेश्वर की आज्ञा है कि एक दूसरे को मनमुटाव ना रखो, एक दूसरे के साथ मनमुटाव ना रखो। परमेश्वर की आज्ञा है कि मुझ में बने रहो, मुझ में बने रहो। परमेश्वर की आज्ञा है ये, यूहन्ना 15:5 में। नहीं बने रहते तो हम पाप करते हैं। परमेश्वर की आज्ञा है कि प्रार्थना करो, नहीं करते, पाप करते हैं। तो ये जो परमेश्वर काम करने के लिए कहता है और हम नहीं करते, वो पाप है। और बहुत सी बातें ऐसी परमेश्वर कहता है मत करना इस काम को, ये काम मत करो, और अगर हम करते हैं तो वो भी पाप है। परमेश्वर कहता है क्रोध मत करो, हम करते हैं तो पाप करते हैं। परमेश्वर कहता है घमंड मत करो। घमंड भी कई तरह का होता है, आत्मिक घमंड भी होता है। मैं बहुत अच्छा प्रीचर हूँ, बहुत अच्छा टीचर हूँ, बहुत अच्छा मैं प्रचार करता हूँ, बहुत अच्छा वर्शिपर हूँ मैं, ये घमंड हमें होता है। तो घमंड करने के लिए परमेश्वर ने मना किया है, करते हैं, पाप करते हैं। परमेश्वर ने बहुत सारी बातें मना की हैं बाइबल में, हम पढ़ते हैं। जब हम पढ़ते हैं गलातियों 5:19 से कि शरीर के काम तो प्रगट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, फूट, बेधर्मता, मतवालापन और लीला क्रीड़ा। ऐसे ऐसे कामों के करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हों, क्योंकि वो पाप कर रहे हैं। इन कामों को करने के लिए परमेश्वर ने मना किया है। व्यभिचार के लिए मना किया है, हत्या के लिए मना किया है, चोरी के लिए मना किया है, झूठ बोलने के लिए मना किया है, घमंड करने के लिए मना किया है। ये सारी बातें परमेश्वर ने मना की हैं, अगर करते हैं तो पाप हो जाता है। लेकिन हम जानते हैं कि मनुष्य जो है वो मिट्टी का पुतला है। एक संसारिक बात मैं बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, मिट्टी का पुतला है। गलती हो जाती है, पाप हो जाता है। जब पाप हो जाता है तब हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि अब पाप हो गया, अब परमेश्वर से हम दूर हो गए, और हम जाते ही नहीं हैं। शर्म के मारे हम परमेश्वर के पास नहीं जाते, या गिल्टी फील करते हैं पाप करने के बाद कि परमेश्वर हमें एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। और बहुत सारी बातें ऐसी हमारे मन में आती हैं कि बस अब तो हम दूरी हो गए खुदा से। फिर हम दोबारा पाप करते हैं कि अब दूर तो हो ही गए खुदा से, क्या करें, अब ऐसी जीवन जी लेते हैं। फिर पाप पर पाप, पाप पर पाप, पाप पर पाप हम करते चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि ऐसा नहीं है। पाप की परिस्थिति में, पाप की स्थिति में भी परमेश्वर हमको देखता रहता है। पाप की स्थिति में भी परमेश्वर हमारे साथ रहता है। पाप की स्थिति में भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। अगर वो प्रेम ना करता तो दाऊद के पास नातान को नहीं भेजता। जब दाऊद ने बत्शेबा के साथ व्यभिचार करके पाप कर डाला, परमेश्वर को क्रोध तो आया, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि दाऊद पर बनी हुई थी। परमेश्वर ने नातान को भेजा वहाँ पर, और परमेश्वर ने नातान के द्वारा उसको समझाया। दाऊद सारी बात समझ गया, और परमेश्वर ने कहा कि तूने ये क्या किया, मैं तो और भी कुछ तुझे देने वाला था, बहुत कुछ मैं तुझे देता, लेकिन तूने अपनी इच्छा को पूरा कर लिया। पछताया। फिर दाऊद को बहुत पछतावा हुआ, उसने पश्चाताप किया। भजन संहिता 51 अध्याय दाऊद का पश्चाताप है। उसने पश्चाताप किया और फिर परमेश्वर ने उसको माफ कर दिया। जब पाप हो जाए हमारे से, जब हम पापी हो जाएं, तब देखिए क्या होता है। आइए देखेंगे एक वचन, यह है पहला यूहन्ना 2 अध्याय, पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसका 1 और 2 पद।
ये ध्यान से, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। हे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। और आगे लिखा है, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। हमारे पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह। लिखा है, हे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। और यदि कोई पाप करे तो, सवाल क्या है कि पाप हो जाए तो क्या करें। जहां पर यूहन्ना ने इस सवाल का जवाब दिया है और लिखा है कि जब पाप हो जाए तो, यहां लिखा है, हे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। ठीक है, और आगे लिखा है, और यदि कोई पाप करे, अगर हो जाए पाप तो क्या करना चाहिए। लिखा है, तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी वही हमारा प्रायश्चित है। अगर पाप हो जाए तो हमें करना क्या है, ये नहीं सोचना कि अब परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया है, अब हम परमेश्वर से दूर हो गए, अब हम ऐसा जीवन जी रहे हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर नहीं है, उसकी आशीषें नहीं है, उसकी दया नहीं है, उसके प्रेम नहीं है। यहाँ पर हम गलत होते हैं। परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता है। जब उसने कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना छोड़ने का मतलब है पाप की स्थिति में भी परमेश्वर हमें नहीं छोड़ेगा, वो हमें देखता रहेगा और फिर हमें सुधारने के लिए काम करना शुरू कर देगा। तो जैसे दाऊद के जीवन में परमेश्वर ने नातान को भेजा उसे सुधारने के लिए, वैसे ही हमारे जीवन में भी किसी न किसी को भेजेगा। नहीं तो परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ेंगे तो वो हमें करेक्ट करेगा कि हम कहाँ पर गलत हैं। हमें करना क्या है, एक छोटी सी कहानी है, एक दृष्टांत के रूप में जो प्रभु यीशु मसीह ने कही है। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 11 से 17 पद तक जब हम पढ़ते हैं तो देखिए वहाँ क्या लिखा है। यहाँ पर दो भाइयों की कहानी बताई है प्रभु यीशु मसीह ने। वो कहते हैं, फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छुटके ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। और वह बहुत दिनों बीतने पर उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। उसके पिता ने संपत्ति बांट दी। और आगे लिखा है, और बहुत दिन ना बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। ये किस में पड़ गया? पाप में। पैसा लिया, पैसा जब आ जाता है तो बहुत सारी ज़रूरतें बढ़ जाती हैं और बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, अय्याश भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये व्यक्ति जो है अय्याश हो गया पैसा आने के बाद। यहाँ लिखा है कि वह कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। जब सब कुछ खर्च कर चुका, ये परमेश्वर के समझाने का तरीका। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था कि परमेश्वर किस तरह से हमारे होश ठिकाने लेकर आता है। जब उसके पैसे खत्म हो गए तब परमेश्वर ने वहाँ अकाल डाला, उससे पहले नहीं डाला। अगर पहले डाल देता तो वो सब कुछ खरीद लेता, उससे फर्क ही नहीं पड़ता कुछ। लेकिन परमेश्वर देखता रहा, उसकी परमेश्वर की दृष्टि उस पर बनी रही। परमेश्वर देखता रहा कि इसको कैसे सुधारूं मैं, और परमेश्वर ने सुधारने का एक निर्णय लिया। जैसे ही उसका पैसा खत्म हुआ परमेश्वर ने बड़ा अकाल डाला, छोटा नहीं बड़ा। बड़ा क्यों? क्योंकि अगर छोटा अकाल होता तो अड़ोस पड़ोस के लोग दे देते खाने को, ये भूखा मर रहा है दे दो। लेकिन जब बड़ा अकाल होता है तब लोग अपनी चिंता करते हैं, हमें मार मिल जाए खाने को, बाकी तो अपने आप देख लेंगे। इसीलिए परमेश्वर ने एक बड़ा अकाल वहाँ पर डाला। और लिखा है 15 पद में, और वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों में से जिन्हें सूअर खाते हैं अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। क्यों नहीं देता था? बड़ा अकाल पड़ा था, इसलिए कोई भी उसे कुछ नहीं देता था। छोटा मोटा अकाल पड़ता तो दे देते लोग, चलो भूखा मर रहा है सुधर जाएगा कभी ना कभी, ऐसा करते हैं लोग। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लोगों ने कुछ भी उसको नहीं दिया। अब देखिए 17 पद जहाँ पर है, जब वह अपने आपे में आया। यहाँ पर क्या हो जाता है, जब हम पश्चाताप के मूड में आते हैं, पश्चाताप के मूड में आ जाते हैं हम। अब हमें क्या करना है, अब ये बहुत हो गया पाप, अब हमें रास्ता बदलना है। क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि हम पर बनी रहती है। हम पाप की स्थिति में भी होते हैं, परमेश्वर हमें देखता है और फिर ऐसा हमारे साथ कर देता है कि हम वहाँ पर छटपटाने लगते हैं कि अब करें तो करें क्या। इसके सिवाय हमारे पास कोई चारा नहीं रहता कि हम वापस खुदा के पास आए, वापस परमेश्वर के पास आए। क्योंकि पाप हमें मृत्यु की ओर लेकर जाता है। देखिए हम एक वचन देखते हैं,
याकूब की पत्री 1 अध्याय 14 और 15 पद, देखिए क्या लिखा है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। पाप जब बढ़ जाता है, बढ़ता रहता है, जब तक हम पश्चाताप नहीं करेंगे पाप बढ़ता रहेगा, और जब हम पश्चाताप कर लेंगे पाप वहीं स्टॉप हो जाएगा। परमेश्वर की दया हम पर फिर से हो जाएगी, परमेश्वर फिर हमें अपनी ओर खींच लेगा और हमें आशीषित करेगा, भला चंगा रखेगा, हमारी सुधि लेगा और हमें नए रास्ते पर चलाएगा, अपने रास्ते पर चलाएगा। तो वापस आते हैं लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 15 अध्याय के 17 पद में, ठीक है। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। अब यहाँ पर इसके होश ठिकाने आ गए। अब यहाँ पर वो परिस्थिति उसकी थी कि अब उसे लौटकर अपने पिता के घर जाना ही था। दोस्तों, हम चाहे कितने ही पाप कर लें, हमें लौटकर खुदा के पास आना ही पड़ेगा, परमेश्वर के पास आना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। पाप की स्थिति में भी परमेश्वर हमें देखता रहता है, लेकिन जब हम पश्चाताप कर लेते हैं परमेश्वर फिर से हमें अपनी बाहों में ले लेता है, हमें चूमता है, हमें नए कपड़े पहनाता है, अंगूठी पहनाता है, जैसे उस बेटे के साथ उसके बाप ने किया। वो हम उसका इंतज़ार कर रहा था। हम भी जब पाप में होते हैं परमेश्वर हमारा इंतज़ार कर रहा होता है कि अब मेरा बेटा वापस ज़रूर आएगा, हम लौट कर ज़रूर आते हैं। लेकिन एक शर्त है इसके साथ कि अगर हम लौट कर आ गए हैं तो वापस उन कामों में फिर ना लगे। नीति वचन 28 अध्याय के 13 पद में लिखा है, जो अपने अपराध छुपा कर रखता है उसके काम सफल नहीं होते, लेकिन जो उन्हें मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। मान लेना मतलब प्रभु मैं पापी हूं, छोड़ देना प्रभु मैंने छोड़ दिया, दोबारा नहीं करूंगा। बस यहीं से एक नया जीवन शुरू हो जाता है। पाप से हमें छुटकारा मिल जाता है, मुड़कर नहीं देखना है। वहां पर हो गया पाप, कोई बात नहीं, वचन कहता है हमारे पास यीशु मसीह है। अगर सवाल है कि जब पाप हो जाए तो क्या करें, पश्चाताप करें, पश्चाताप करें, तौबा करें, खुदा से कहें, प्रभु से कहें, परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझसे ये गुनाह हो गया है, मुझे माफ़ कर दे, मैं दोबारा ये गलती कभी नहीं करूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तब परमेश्वर माफ़ करेगा और हमें एक नए रास्ते पर एक नए जीवन की ओर लेकर चलेगा, क्योंकि तब हम प्रभु में एक नई सृष्टि होंगे। प्रभु हमें अपने हाथों में रखेगा, हमारी देखभाल करेगा, हमारी सारी अच्छी इच्छाओं को पूरा करेगा और हमें ऊंचे स्थान पर रखेगा। शर्त यही है कि दोबारा वो काम नहीं करना। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। ट्रूपल्स में आज का सवाल है कि शमूएल नबी ने 2 राजाओं का अभिषेक किया था, वो राजा कौन थे? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है। अगर आप परमेश्वर के दास दासी हैं और आपको ज़रूरत है सब्जेक्ट की, आप प्रीचिंग करने के लिए कुछ सरमन चाहिए आपको, तो मेरी बुक्स हैं, आप उन्हें ले सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए और उन्हें लिखिए उस पर कि मुझे आपकी पुस्तकें या बुक्स चाहिए, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के, बिना रुकावट के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान दीजिए परमेश्वर हर परिस्थिति में, हर जगह, हर हाल में हम पर नज़र रखे रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड।